आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू का सेट नंबर 7 देख रहे हैं। ये भी सेट जो है वह 20 क्वेश्चन का सेट है। आप जानते हैं कि हम हर बार 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आते हैं। इस वीडियो के पहले मैंने 6 सेट ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने सारे वीडियो का लिंक दे दिया है। आप सारे सेट देखकर और अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आज का सेट लगाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है आप उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम नज़दीक आए तो बस आपको उसका रिवीजन करना होगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का ये 20 जो क्वेश्चन है उसमें से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए आज का हम सेट चालू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एसएमपीएस से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एसएमपीएस से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 12 या ऑप्शन नंबर डी 6। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। एसएमपीएस से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में हम 12 पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैसे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर गया है। आप कैसे पता लगाइएगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस जो है वह इंटर कर गया है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन अपने आप खुलना, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की फाइल दिखाई नहीं देना, ऑप्शन सी है किसी फाइल की अनेक कॉपी बनना या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, वायरस इंटर कर गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर स्मार्टफोन भी है तो स्मार्टफोन आप चलाते हैं तो आप कहते हैं कि आपका स्मार्टफोन हैंग कर रहा है या आपका मोबाइल जो है हैंग कर रहा है। ये आप कैसे पता लगाते हैं? आपका अपने आप लगता है फ़ोन कहीं लगने, कोई भी फाइल खुलने, कुछ भी काम करने लगता है अपना मोबाइल अपने आप ही, तो आप कहते हैं कि आपका मोबाइल जो है वह हैंग कर रहा है। वही हाल यहाँ भी कंप्यूटर के साथ होता है। क्योंकि आपका स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर का छोटा ही रूप है, तो वही आप कंप्यूटर में देख सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में आपका कोई भी प्रोग्राम जो है अपने आप चलने लगता है, या कंप्यूटर का आपका कोई फाइल नहीं दिखाई देता है, या फिर आपका किसी भी फाइल का अनेक कॉपी बन जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि तीनों काम अपने आप आपका कंप्यूटर में होने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। आपके कंप्यूटर को अब डॉक्टर की आवश्यकता है, यानी कि एंटीवायरस की आवश्यकता है। आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवा लीजिएगा तो वो उसका जो है वायरस को मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस रैम का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी सिलिकॉन रेडी एक्सेसिबल मेमोरी, ऑप्शन सी स्टैटिक रैंडम एसोसिएटिव मेमोरी या ऑप्शन डी स्पेशल रैंडम अवेलेबल मेमोरी। आपको बताना है कि एस रैम का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर आते हैं। एस रैम का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल मशीन रीडर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी है ऑफलाइन मार्किंग रीडर या ऑप्शन नंबर डी ऑफलाइन मशीन रीडर। आपको बताना है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बात करें अगर हम OMR का फुल फॉर्म का, तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। आपको बताना है कि हम यूपीएस को कंप्यूटर से क्यों जोड़ते हैं। ऑप्शन ए है नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है कंप्यूटर का आकार घटाने में या ऑप्शन डी है कंप्यूटर का आकार बढ़ाने में। आपको बताना है कि हम यूपीएस को कंप्यूटर से क्यों जोड़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम यूपीएस को कंप्यूटर से नियंत्रित रूप से विद्युत प्रवाह के लिए जोड़ते हैं, ताकि अचानक से जब लाइन कटे तो हमारा कंप्यूटर जो है वह तुरंत बंद न हो, अचानक से बंद न हो।
इसलिए हम यूपीएस को जोड़ते हैं ताकि यूपीएस जो है वह कुछ देर तक कंप्यूटर को ऑन रखे रहता है और हमारा कंप्यूटर उससे खराब होने से बच जाता है। तो यूपीएस को हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं नियंत्रित रूप से विद्युत प्रवाह के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। तो आइए इसी बात पर यूपीएस का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, मतलब बिना रुके पावर सप्लाई करने वाला। तो इसलिए हम यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं ताकि उसमें नियंत्रित रूप से विद्युत प्रवाह होता रहे। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीयक मेमोरी है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है सॉलिड स्टेट डिस्क, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वह द्वितीयक मेमोरी का है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का कौन सा ऑप्शन है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क, ये तीनों जो है वह द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अस्थायी मेमोरी होती है। आपको बताना है, चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह अस्थायी मेमोरी का है, मतलब कि टेम्पोररी मेमोरी कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी है सीडी, या ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, कौन सा अस्थायी मेमोरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रैम, ऑप्शन नंबर ए। रैम जो है वह एक अस्थायी मेमोरी होती है। अब आप इन सभी का फुल फॉर्म में जान लीजिए। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं बात करें रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और सीडी का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाणिज्यिक यानी कमर्शियल रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है। आपको बताना है कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए यूनिवैक, ऑप्शन बी मार्क, ऑप्शन सी आईबीएम, या ऑप्शन डी एप्पल। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बात करें हम सबसे पहला वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कंप्यूटर की, तो वह यूनिवैक था। अब आप जान लीजिए यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वहीं अगर हम बात करें मार्क का, तो मार्क का फुल फॉर्म होता है मैनुअल रिसर्च कैलकुलेटिंग मशीन। और अगर हम बात करें आईबीएम का फुल फॉर्म के बारे में, तो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर हमारा कौन सा था, यूनिवैक था। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला हमारा प्रश्न है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो रीसेट बटन होता है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, ऑप्शन बी है कंप्यूटर को चालू करने के लिए, ऑप्शन सी है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि रीसेट बटन का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। और बहुत लोग होंगे जो यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए भी हम रीसेट बटन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, एग्जाम में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। कंप्यूटर को चालू करने के लिए नहीं, कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए अगर यहाँ पर लिखा होता तो आप ऑप्शन नंबर बी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल कंप्यूटर को चालू करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम यूनिट में हम रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया। ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रेटेड सर्किट, या ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो प्रोसेसर। आपको बताना है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा पुर्जा काम में लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब
पुर्जा काम में लाया जाता था। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है वह 1940 से 1956 के बीच की मानी जाती है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब से काम लिया जाता था। दूसरी पीढ़ी जो है वह 1956 से 1963 के बीच मानी जाती है, जहां ट्रांजिस्टर का यूज होता था। तीसरी पीढ़ी जो है वह 1964 से 1971 मानी जाती है, जिसमें एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट काम में लिया जाता था। चौथी पीढ़ी जो है वह 1971 से वर्तमान तक की है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर से काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन मेमोरी को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है DSL, ऑप्शन नंबर बी है रैम, ऑप्शन नंबर सी है CPU या ऑप्शन नंबर डी UPS। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाता है। आप कहीं भी मोबाइल खरीदने जाते हैं या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपका सबसे पहला सवाल यही होता है कि रैम कितना है, कितना GB का रैम है, कितना MB का रैम है। जितना ज़्यादा रैम होता है आप समझते हैं कि उतना बढ़िया मोबाइल होगा या उतना बढ़िया आपका सिस्टम होगा। तो कंप्यूटर में मेमोरी को कौन दर्शाता है? तो रैम दर्शाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रैम। आपके सामने एक टर्म दिखाई दे रहा है DSL। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वहीं अगर हम बात करें रैम का फुल फॉर्म, तो रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये चारों फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन बी नेटवर्क पोर्ट, ऑप्शन बी सीरियल पोर्ट या ऑप्शन बी USB पोर्ट। आपको बताना है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए या पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाने के लिए हम कौन सा पोर्ट का यूज करते हैं? पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, सीरियल पोर्ट या फिर USB पोर्ट। तो आप सभी जानते हैं कि चाहे वो मोबाइल हो या फिर पेन ड्राइव हो, ये सभी क्या होते हैं? USB पोर्ट होते हैं। USB पोर्ट से हम इनको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USB पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि इनपुट को आउटपुट में हम कन्वर्ट किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पेरिफेरल्स, ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है स्टोरेज या ऑप्शन नंबर डी CPU। आपको बताना है कि इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट हम किसके द्वारा करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप फंडामेंटल पढ़े होंगे तो आपको शुरुआत में ही पढ़ाया गया होगा कि कोई भी डेटा को जब हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो CPU उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? CPU करता है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CPU। अगला प्रश्न है, पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है। आपको बताना है कि पावर सप्लाई की लाल तार में कितना वोल्ट का करंट होता है। ऑप्शन नंबर ए +12 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी +5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी -5 वोल्ट या ऑप्शन नंबर डी -12 वोल्ट। आपको बताना है कि पावर सप्लाई की लाल तार में कितना वोल्ट करंट प्रवाहित रहता है। इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, +5 वोल्ट। पावर सप्लाई की लाल तार में कितना करंट होता है? +5 वोल्ट का करंट होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है SMPS का फुल फॉर्म। आपको बताना है कि SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है या कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी है सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी है सर्विस मॉड्यूल पावर सप्लाई या ऑप्शन नंबर डी है सर्विस मोड पावर सप्लाई। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको आप नोट कर लेंगे और याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रथम वायरस का नाम क्या था? आपको बताना है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है टिपर वायरस,
ऑप्शन नंबर बी है निम्दा वायरस, ऑप्शन नंबर सी है क्रीपर वायरस या ऑप्शन नंबर डी ब्रेन वायरस। आपको बताना है कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था। तो बात करें अगर हम सबसे पहला कंप्यूटर वायरस का, तो उसका नाम था क्रीपर वायरस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्रीपर वायरस। इसको क्रीपर कार्यक्रम भी कहते हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर होगा। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एनियाक, ऑप्शन नंबर बी है यूनिवैक, ऑप्शन नंबर सी है ईडीसैक या ऑप्शन नंबर डी है अल्टेयर 8800। आपको बताना है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 था। अब बात कर लें इनके फुल फॉर्म की, तो एनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वहीं यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और ईडीसैक का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप क्वेश्चन के साथ साथ फुल फॉर्म भी याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वह पोर्ट है जो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। ऑप्शन ए है मीडी, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी है यूएसबी या ऑप्शन डी है नेटवर्क। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह पोर्ट है जो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीडी। मीडी पोर्ट जो है वह संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। तो आइए कुछ फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। मीडी का फुल फॉर्म होता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वहीं अगर यूएसबी का फुल फॉर्म का बात करें तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इन दोनों का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट चारों में से कौन है। ऑप्शन ए गीगाबाइट यानी कि जीबी, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट यानी कि एमबी या ऑप्शन नंबर डी किलोबाइट यानी कि केबी। आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा मेमोरी का यूनिट कौन सा है। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गीगाबाइट। जीबी जो होगा वह इन चारों में से सबसे बड़ा मेमोरी का यूनिट होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गीगाबाइट जीबी। आज का लास्ट और अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुप्रयुक्त परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम जिसमें त्रुटि के चलते हमें गलत रिजल्ट प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बग, ऑप्शन नंबर बी है डिबग, ऑप्शन नंबर सी है एट्रीब्यूट या ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे आपको ये बताना है। तो किसी भी प्रोग्राम में त्रुटि के कारण जब हमें गलत या अनुप्रयुक्त परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसे हम बग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बग। आशा करते हैं कि आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे उसका आप नोट जरूर बना रहे होंगे, ताकि जब आपका एग्जाम हो बेल्टोन का तो उस समय आप उन नोट्स को केवल एक बार देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा और यही बताइएगा कि आपका आज का कितना स्कोर हुआ। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तैयारी जारी रखिए और कम से कम कहीं से भी हो एक रिजल्ट लाइए जरूर और अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।